जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त महफूज बारसी और आप देख रहे हैं एसके देव न्यूज। आज मैं मौजूद हूं नगर पंचायत सेफनी में। कुछ सभासद हैं मेरे साथ मौजूद सेफनी के और इनकी समस्या है नगर पंचायत के विकास कार्यों को लेकर, जो इन्होंने जन सुनवाई पोर्टल पे किए हैं, नगर पंचायत कार्यालय जाके किए हैं, डीएम ऑफिस में जाके किए हैं। और मैं इनसे ये जानूंगा इनकी क्या ऐसी समस्या है जिसकी वजह से इन्हें जगह जगह विभागों में जाना पड़ रहा है और अपनी समस्या रखनी पड़ रही है। आप लगातार कई विभागों में जा चुके हैं अपनी शिकायतों को लेकर, नगर पंचायत कार्यालय में जो किस तरह का काम हो रहा है, तो ऐसी क्या समस्या है जो आपको हर विभाग में जाना पड़ रहा है बार बार और फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? ऐसा क्या मामला है? हमारी ये शिकायत है कि सेफनी में जहाँ भी काम हो रहा है आप कहीं जाकर चेक कर लो, बिल्कुल सामग्री घटिया लगाई जा रही है। काम में कोई भी जो मानक है, मानक के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है। किसी ईओ से हमने सवाल करे हैं, चेयरमैन साहब से सवाल करे हैं, जो भी काम हो रहा है हमें मानक के हिसाब से बताया जा क्या मानक है उसका उस आधार पर काम कराया जाए, लेकिन बिल्कुल दमनगिरी दिखाई जा रही है, कुछ नहीं दिखाया जा रहा है हमें, ना कुछ बताया जा रहा है कैसा काम होना। हम कुछ शिकायत करते हैं कि साहब काम कैसा हो रहा है, जनता हमसे कहती है, उसके बाद हमें लड़के भेजकर वो अपने लड़के भेजते हैं, हमें डराते हैं, धमकाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। फिर मजबूर होकर हमने ऑनलाइन शिकायत डाली पोर्टल पे। जैसे किस तरह के जो यहाँ पे काम हो चुके हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिनकी आपको शिकायत है? जैसे कि 2 वार्ड में काम हो रहा है, आप देखो चेक करो, बिल्कुल मट्टी लग रही है, मसाला तो है ही ना उसमें, रेते में ऐसा लग रहा है ऐसे मट्टी मिला दी गई हो। आप जाके चेक करें, और नाली की ईंटें, नाली बनाई गई है, बिल्कुल ऐसी मट्टी के ऊपर ही नाली रख दी गई है। जो रोड़ा वगैरह मानक के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा। हमारी शिकायत है कि काम जो है मानक के हिसाब से कराए जाएंगे। और सेफनी में हम सेफनी वालों के लिए हम ये कहना चाहेंगे, सेफनी में जहाँ कहीं भी हो काम हो रहे हैं, सेफनी वाले भी इस चीज़ की आवाज़ उठाएं कि काम अच्छे हों। ये ना हो कि एक साल में ही रोड खराब हो जाए, बरसात हो, एक बरसात में रोड खराब, कहीं पर कोई भी काम हो रहा हो वो एक मानकों के हिसाब से हो। ये तो आपने बता दिया रोड को लेकर, इसके अलावा और ऐसी कौन सी समस्या है? क्योंकि मैंने जो आपने जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत की है उसमें काफ़ी शिकायतें हैं, इसके अलावा और क्या शिकायत है आपकी? इसके अलावा ये शिकायत है सेफनी में जो नाले बनाए गए हैं, आप नालों को देख लो, कोई नाला चालू नहीं करा गया है, उसमें गंदगी भरपूर भरी हुई है। सफाई अभियान चला रहे हैं हमारे चेयरमैन साहब, ईओ साहब भी, लेकिन सफाई ऐसी है कि आप सेफनी में जाकर देखें, कहीं पे भी चेक करें, कोई सफाई ढंग से नहीं है। मच्छर भरपूर पैदा हो रहे हैं नालों में, लोग परेशान हैं, हमसे शिकायतें करते हैं। और नाले में इतनी घटिया सामग्री लगाई गई है कि नाला चुने रोड पर आपको पता होगा कि गिर तक गया था, बनने के बाद तुरंत ही गिर गया था। उसकी न्यूज मैंने भी लगाई थी। जो छिदोई रोड पर नाला बना था, वो बारिश पड़ी थी हल्की सी, मतलब मुश्किल से 20 मिनट वो नाला गिर गया। उस नाले के लिए हमने मांग रखी है कि उसमें मानकों का मानक के हिसाब से काम नहीं हुआ है, कुछ भी काम मानक के हिसाब से नहीं हुआ नालों पे, उस पर जांच कराई जाए। और नाले भी अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए हैं, इतने दिन हो गए, सेफनी वाले परेशान हो गए, नाले भी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए हैं और नाले बनाए गए बिल्कुल घटिया सामग्री से, वो 2-3 साल में ही खराब हो जाएंगे। तो आप ये चाहते हैं आला अधिकारी सेफनी आए और इन सभी कार्यों की जो इतने विकास कार्य हो चुके हैं सेफनी के अंदर, उनकी जांच चाहते हैं हम चाहते हैं जो मानकों के हिसाब से काम है, मानक दिखाए जाए, सेफनी की जनता को दिखाए जाए, हमें भी दिखाए जाए, काम उस तरीके से हो, मानकों के हिसाब से काम चाहते हैं। सेफनी में मानकों के हिसाब से काम हो, जहाँ कहीं भी हो। एक रात से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है आप सभी सभासदों की, उसमें देखा जा रहा है आप कुछ अधिकारियों से बात करना चाह रहा है, तो उसका क्या मामला था? महफूज भाई, जिस तरह से चेयरमैन साहब को जनता ने चुना है, चेयरमैन साहब जनता के जनप्रतिनिधि हैं, उसी तरीके से हमारे लोगों ने हमारे वार्डों में से हमें वोट देकर चुना है। हमारा भी मौलिक अधिकार है, नगर पंचायत बैठने का अधिकार है, हमारा नगर पंचायत में बैठने का। हम सब लोग इकट्ठा होकर गए पहले दिन नगर पंचायत में। जब हम पहुंचे तो वहाँ पर अधिकारियों ने, जो वहाँ पर बैठते हैं लोग, हमें बैठने नहीं दिए, चाबी नहीं दी। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट करने के बाद में हमने उनसे कहा कि हमें बैठने दिया जाए, उन्होंने मना कर दिया। हम उस टाइम तो आ गए वहाँ से। दूसरे दिन हम जब वहाँ पर पहुँचे, जनप्रतिनिधि थे हमारे साथ में, सभासद थे, बाकी जनप्रतिनिधि थे कुछ। हम वहाँ पहुँचे तो हमने बहुत सारी रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने ये कहा कि चेयरमैन साहब, ईओ साहब ने मना कर रखा आपको बैठने के लिए, उन्होंने ये कहा हमसे। तो हम वहाँ से वापस आ गए। एक बात मैं रोकना चाहूँगा आपको जी, आप जो सभासद गए थे उन लोगों को मना कर रखा है बैठने के लिए, या बाकी जो और सभासद हैं, जैसे 15 सभासद हैं सेफनी के अंदर, क्या उन सभी से मना कर रखा है बैठने के लिए? फिलहाल में तो उन्होंने हमसे ये कहा था आप लोगों से मना कर रखा है, बाकी जो सभासद हैं उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, उन्हें बैठने दिया जा रहा है या नहीं दिया है। हम लोगों को नहीं, आप लोगों को मना कर दिया, चाबी नहीं दी गई आपको, आपसे ये कह दिया गया था ईओ साहब ने और चेयरमैन साहब ने मना कर रखा है।
और जैसे अगर आपकी विकास की बात की जाए, जैसे आप जैसे वार्ड नंबर किसी से सभासद है, आप वार्ड नंबर किसी से सभासद है, जब आपको किसी काम की जरूरत पड़ती है करनी, तो आप फिर कहाँ जाते हैं? हम नगर पंचायत जाते हैं, वहाँ जाने के बाद में कोई भी किसी तरह की सुनवाई नहीं है। अब अलाव लग रहा है, ठंड का मौसम है, अलाव लग रहा है, हमने 2 4 5 बार वहाँ कह दिया, उसके बाद में भी अलाव कुछ चुनिंदा जगहों पे लग रहा है सेफनी के अंदर, बाकी कहीं नहीं लग रहा है। जनता हमारे पास फोन करती है, हम किसके पास जाए, कहाँ कहें अपनी बात? नगर पंचायत में हमें बैठने दीजिए यार, तो कहाँ रखेंगे हम अपनी बात को? जब हम नगर पंचायत कार्यालय में अपनी समस्या को लेके जाते हैं उन अधिकारियों के पास जो वहाँ बैठते हैं या चेयरमैन साहब के पास, तो कहीं भी आपकी नहीं सुनवाई हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी तरह की भी। हम सभासद को अलग कर रखा है और ये कह रखा है चेयरमैन साहब ने, उनके लोगों के द्वारा हमें पता चला कि इन सभासद को हम कोई भी किसी तरह के इनके कहने पर काम नहीं करने देंगे। हम तो ये चाहते हैं सिवनी के लोगों का भला हो, विकास हो, हमारी बात लोगों तक पहुंचे। ये क्या ये लोग सिवनी के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये चाहना है कि सिवनी के अंदर अच्छे से अच्छा मानक के हिसाब से बढ़िया काम हो। भारतीय जनता पार्टी से सभासद है वार्ड नंबर 2 से हंसराज जी, तो क्या समस्या है आपकी वार्ड को लेकर अपनी? और समस्या ये है कि जनता प्रतिनिधि सुनती है जी, इसलिए चुना जाता है प्रतिनिधि कि वो कोई अच्छा काम करा। बात सही। अगर चेयरमैन कोई गलत भी काम करा रहे हैं तो प्रतिनिधि उस पर नजर रखे और काम मानक के द्वारा कराए जाए। क्योंकि चेयरमैन साहब तो ऐसा मान लो अपने घर पर रहते हैं, ठेकेदार लोग काम करते हैं, होते दोनों के हिसाब से ही वो मेल जोल में, मगर लेकिन प्रतिनिधि जो होता है वो जनता के बीच में रहता है, वो सब चीज़ पे देखभाल रख सकता है। तो हमारी समस्या ये है कि जो हमारे वार्ड में काम हो रहे हैं वो मानक के अनुसार नहीं हो रहे हैं। आपकी वार्ड में कोई विकास हुआ है अभी तक? जी, एक रास्ता पड़ रहा है, उसमें जो क्या सीमेंट की जगह मिट्टी लग रही है, उसकी वीडियो मैंने खुद अपने मोबाइल से बना रखी है, मेरे पास सबूत भी है उसका। अगर कोई देखना चाहे अधिकारी लोग देखें तो उसके लिए मैं दिखा सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ किस तरीके से लगा रहे हैं ये लोग। और नाली के नीचे जो बिछना चाहिए ईंट बिछा के या कोई वो डाल के उसका पत्थर डाल के उसके ऊपर से बुनियाद रखी जाती है इस तरीके से, तो वो कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल सादा लेवल जमीन पर उसकी बुनियाद रख के और इसी तरीके से वो टिकटा कर दिए और कोई मजबूताई से काम नहीं हो रहा है। और जो कूड़ा जो होता है नगर पंचायत का, जो आश्रम होते हैं, धर्म की स्थान की जगह होती है, उसमें मंदिर होते हैं जैसे या मस्जिद है, वहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए। और बजाय साफ सफाई के जो नगर पंचायत का कूड़ा है, अब ये मुझे नहीं पता चेयरमैन साहब डलवा रहे हैं किसी और के द्वारा पड़ रहा है, वो घोड़ा पे जाकर घोड़ा आश्रम पड़ता है जहाँ घोड़े का मेला बहुत बहुत दूर तक वहाँ से लगता है वहाँ पे। तो मेरा कहना ये है कि वहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए, बजाय नगर पंचायत का वहाँ पर कूड़ा पड़ रहा है। मैंने कई लोगों से मालूम कर रहा हूँ कि ये कूड़ा कौन डलवा रहा है, किसी ने ना तो नगर पंचायत के लोगों ने बताया कि कौन डलवा रहा है और ना ही घोड़े पे बताया किसी ने कि कौन डलवा रहा है। बहरहाल साफ सफाई होनी चाहिए वहाँ पे। आपकी जो वार्ड है उसमें भी विकास हो रहा है, मैंने देखा है काम होने में, फिर आपको क्या शिकायत है? शिकायत ये है कि जो हमारे वार्ड में काम हो रहा है, मैं गया उसमें जाकर देखा मैंने, तो उसमें सारी पीले की ईंट लगी हुई है, जितनी भी है पीले की ईंट लगी हुई है, नीचे पत्थर लगना चाहिए वो पत्थर नहीं बिछा है, पत्थर के ऊपर से मतलब जो सीमेंट मिलाकर उस पर बजरी मिलाकर जो डाली जाती है वो कोई चीज़ नहीं डाली गई। मैंने उससे ठेकेदार से किया तो बोले वो हमारे चेयरमैन से बातचीत हुई, आप चेयरमैन से जाकर बात करें, उनने हमारी कोई बात नहीं की। वहाँ पे जो पीले की ईंटें थी जो आप बता रहे हैं, हाँ। या रोड़े की जो परेशानी थी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं हुआ बिल्कुल भी। मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, मेरे पास वीडियो है, आपके पास उसका सबूत है? सबूत है मेरे पास। और इसके अलावा क्या ऐसी समस्या है आपकी? ऐसी समस्या ये है कि नाला जो है बिल्कुल मतलब ये उससे कुचड़े से भरा चला जा रहा है, कोई कचड़े का काम साफ सफाई का नहीं हो रहा बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी है उत्तर प्रदेश में, मैं केंद्र में भी है, आप भारतीय जनता पार्टी के सभासद हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभासद। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा अभियान चल रहा है भारत ये स्वच्छ भारत अभियान, सफाई को लेकर सबसे बड़ा अभियान है, फिर आप कह रहे हैं नाले की सफाई नहीं हो रही। मैंने चेयरमैन से शिकायत करी, चेयरमैन से शिकायत करी, ईओ से शिकायत करी, उनने बोले ठीक हो रहा है, काम तो हो रहा है, मतलब कि वो उसने वो इसी तरीके से टाल टूल करके और मुझे जो बिल्कुल भी मतलब जो उसने बात को अनमोल कर दिया, बिल्कुल मेरी बात को मानने की तैयारी। जैसे अगर बात करें कि सफाई का संकल्प लिए हुई है भारतीय जनता पार्टी, आप सभासद भी उसी से ही हैं, तब भी क्या में सफाई नहीं हो पा रही? हाँ साहब, मतलब वो पूरी धमकी तरीके से कर रहा है वो चेयरमैन, मतलब जिस बात मान कहा रहा है, हमारी सुनी नहीं रहा वो, और वो सुनता तो हमें यहाँ तक बात ही आने की जरूरत ही नहीं थी। हमें इतनी जगह जब हम शिकायत कर रहे हैं तो सिर्फ इसी वजह से शिकायत कर रहे हैं कि हमारे लोग हम तक कह रहे हैं लोग हम जाएगा तो मतलब आप सभी लोगों ने आला अधिकारियों से शिकायत की? जी शिकायत कर दी। उसके बाद किसी अधिकारी ने आपको कोई जवाब दिया या फिर किसी अधिकारी से आपको आया सेफ्टी में रक्षा करने आया है नहीं आया? अभी कोई मतलब यहाँ पे नहीं आया है, ना हमसे कोई पूछा गया है, हमने शिकायतें करी है, हमारे पास कोई पता हमारे पास नहीं आया है। कोई भी अधिकारी सेफ्टी में रक्षा करने अभी तक नहीं आया? अभी कोई सेफ्टी में कोई अधिकारी नहीं आया हमारे पास। नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं फैजान खान,
सेफनी के चेयरमैन, इसके अलावा भी उनसे और कोई शिकायत है आपकी या कोई और समस्या है जो नहीं हो पा रही है आपकी? नहीं, हमारी उनसे कोई शिकायत नहीं है। सेफनी के आवाम सब जानती है, उन्हें बहुत अच्छे से वाकिफ है। चेयरमैन साहब हमारे जो भी वादा करते हैं बिल्कुल इतना पक्का वादा करते हैं कि वो कब होगा ये जनता जानती है पूरा। हमें तो ये पता, वादा बहुत पक्का करते हैं, लेकिन वादा करने में बहुत बहुत मजबूत आदमी है, लेकिन निभाने में कैसे हैं वो सेफनी की जनता जानती है। ये सेफनी की आवाम फैसला करेगी, हम कौन होते हैं ये फैसला करेंगे? ये सेफनी की आवाम फैसला करेगी ना। आपकी भी तो समस्या है, आपकी भी तो शिकायतें हैं जो आप अधिकारियों के पास जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? हमारी शिकायतें ये हैं कि हमने सुना है लोगों ने जब भी कॉल की है बिना कॉल उठाए उनकी समस्या दूर हुई थी। इतने अच्छे चेयरमैन साहब मिले हैं सेफनी वालों को, और क्या चाहिए सेफनी वालों को भाई? और कोई बात कहनी है आपको? बस बहुत दिल खुश है। और हम जो है प्रतिनिधि हैं, हम ये कहना चाहेंगे, हमारी माना जो उनकी समस्या को कहा वो समस्या हमने रखी, जो भी हमसे कही। हम चाहते हैं सेफनी में बहुत अच्छे से काम हो, विकास हो। बहुत बार कहने के बाद, बहुत बार विकास करने के बाद डॉक्टर साहब जो हैं उनके पास जो नाला ऊंचा बना हुआ था पुलिया, कम से कम 2 बार आवाज़ उठाई बोर्ड मीटिंग में, तब जाकर वो खाली छोटा सा काम 1-1.5 महीने में पूरा हुआ। छोटा सा काम था 1-1.5 महीने में, जबकि पब्लिक इतनी परेशान थी वहाँ पर, बहुत परेशान थी, तब जाकर सुनवाई हुई। ये हाल है। अरे जो मेन काम है जिससे पब्लिक परेशान हो रही है हमारी, अब मदरसे के सामने हमारी एक पुलिया है, वहाँ मट्टी डाल रखी है, उसके वजह से धूल भी रहती है, दुकानदार हमसे शिकायत करते हैं, वहाँ पे भी माल नहीं डाला जा रहा है। थोड़ी सी रिपेयरिंग कर देंगे, पब्लिक को खुशहाली होगी, सारी सेफनी वाले वहीं से निकलते हैं। मैंने कई बार उनसे कह दी, टाइम पे टाइम दिए जाते हैं, क्या कर रहे हैं ये आप जानते हैं, कितना काम कर रहे हैं सेफनी में, कितनी मेहनत कर रहे हैं वो, कितने मेहनती हैं, ये सेफनी के आवाम सब जानती है।